चलो सभी इधर बेटा, सारे इधर देखो, कॉलरास लॉ के क्वेश्चन करने हैं अपने को अब, ठीक है। कल अपन ने बेसिक एक चीज पढ़ी थी कि मोलर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू उसकी स्टोइकियोमेट्री इनटू कैटायन का जो भी है प्लस स्टोइकियोमेट्री इनटू एनायन का चार्ज, ये लिखा था। और इक्विवेलेंट के लिए लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट की मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट प्लस इक्विवेलेंट, उसमें कुछ नहीं करते हैं, क्लियर है। लेकिन उस चीज को बुक्स है ना एक अलग तरीके से ऐसे भी लिख के देती है कि A2B3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2A और A के ऊपर +3 और ये ऐसा आएगा। ये समझ में आता है सबको, सारे इधर ये चीज समझ में आती है, ठीक है। अब मैं इसका EQ लिख रहा हूं, तो देखो EQ मैंने कैसे लिखवाया था तुमको कल, ऐसे कि पहले वाले कैटायन का EQ प्लस एनायन का EQ, और कुछ नहीं करना था। लेकिन अगर इसके वो मोलर में देता है ना कि इधर EQ लिख रहा है और इधर मोलर लिख रहा है, तो फिर अपने को उनके चार्ज से या हाँ ठीक है इधर, ठीक है। तो अपने को बेटा इधर, हाँ क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत जल्दी सॉल्व सारे। इधर देखो, तो ये कैटायन और एनायन लिखा है अपन ने, ठीक है। अरे यार बेटा इधर देख लो, है ना, ये EQ है और ये M है, तो EQ इज इक्वल टू EQ प्लस EQ लिखा था वो तो। लेकिन अगर M के फॉर्म में देता है तो M को EQ में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। और उसको एक चीज से याद रखवाया था तुमको कि पहले M पढ़ा था, बाद में EQ पढ़ा था इज इक्वल टू वैलेंसी। तो अगर मेरे को EQ को M के फॉर्म में चाहिए तो M बाय वैलेंसी इज इक्वल टू EQ हो जाएगा ना। तो M बाय वैलेंसी मतलब अपॉन 3, क्योंकि A की वैलेंसी क्या थी 3 और B की वैलेंसी क्या है 2, तो अपॉन में 2। तो ऐसे फॉर्म में भी बुक में लिख के दे रखा है कि डिवाइड बाय चार्ज या वैलेंसी कर देते हैं अगर EQ पूछता है तो, लेकिन मोलर के अपॉन में, है ना। और मोलर पूछता है तो उसमें वैलेंसी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टोइकियोमेट्री या मोल्स का, क्लियर है। तो ऐसे और ऐसे ये फॉर्म से कंफ्यूज मत होना कि ये तो मैंने पढ़ाया नहीं है, ये वही चीज है, बस कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है। चलो क्वेश्चन करें अपन, ठीक है। देखो इसका क्वेश्चन अपन यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ, पहले वाले से, कोई बात नहीं। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। EQ दिया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ये इज ये, तो इसका क्या दिया है, ये EQ दिया है ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इसका समझ गए कितना ये, और यूनिट से पता कर लेना EQ दिया है, ठीक है। यूनिट हमेशा देखोगे। आयनिक कंडक्टेंस, अभी 2 आयन में टूटेगा तो उनका आयनिक प्लस आयनिक इज इक्वल टू होल पूरा, यही होता है। तो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट, सल्फेट आयन का कितना दिया है, सल्फेट आयन का कितना दिया है ये, लेकिन ये काई में दिया है, मोल में दिया है ना सल्फेट वाले का। अब पूछ क्या रहा है, देन कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम आयन, और एल्यूमिनियम का पूछ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा अपना, ये EQ फॉर Al2 SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू ये EQ फॉर Al प्लस 3 प्लस ये EQ फॉर SO4 माइनस 2, ये लिखते हैं अपन EQ वाले केस में, समझ में आता है। चलो इधर सारे, है ना। देखो क्वेश्चन में ये EQ दिया था, एक का M दिया है और दूसरा पूछा है, तो दूसरा नहीं है तो M ही पूछता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। जो दिया है उसके हिसाब से याद रखना, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी है 858, ठीक है। ये तो पूछा है ना, लेकिन इसका मोलर वाला पूछा, तो इसका मोलर नहीं पता तो X अपॉन में इसकी वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3। इसको वो मत करना कि 3 × 2 2 है तो वो, ठीक है, जितनी वैलेंसी है उतनी रख देना, ठीक है। जो बताया था ना यहाँ पे कि जो इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2 है तो 2, उसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। प्लस इसकी वैल्यू कितनी दी है तुमको 160, डिवाइड विद सल्फेट की वैलेंसी कितनी है 2। अब इसको जब पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा, X की वैल्यू आएगी 2 3 3 4, ये सॉल्व कर लेना, आ जाएगा यार। इसको इधर ले जाना, ठीक है, फिर सॉल्व करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना आखिरी में, क्लियर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन जैसा पूरा सेम है, बस इक्विवेलेंट कंडीशन की जगह मोलर कंडक्टेंस दिया है। ये EQ की जगह तुमको क्या दिया है, मोलर। तो मुझे है ना, इसमें क्या दिया क्वेश्चन में, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, पहले जैसे ही, बस इक्विवेलेंट की जगह क्या दिया है, मोलर। तो पूरा क्वेश्चन मिटा के EQ की जगह मोलर कर देना, बस मोलर कंडक्टेंस दिया है। तो इसका मोलर कंडक्टेंस, बातें नहीं यार, Al2 SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट, समझ में आता है। लेकिन मोलर वाले में किस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, वैलेंसी इसका, ठीक है। एल्यूमिनियम कितने 2 है, सल्फेट कितने 3 है, इस चीज को मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू कितनी दी 858 इज इक्वल टू 2 इंटू एल्यूमिनियम वाला दिया नहीं, पूछा है ना X, प्लस ये कितना है 3 इंटू कितनी वैल्यू दी है 160। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा X की वैल्यू आएगी 189।
सॉल्व कर लेना यार खुद से, ठीक है, क्योंकि मोलर वाले में इसका मल्टीप्लाई करते हैं स्टोइकियोमेट्री का, और अगर इक्विवेलेंट को मोलर करना हो तो वैलेंसी का डिवाइड करते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब इधर देखो ये क्वेश्चन आते हैं नीट में, ठीक है, ये पहला आराम से करवा देता हूँ, फिर जल्दी जल्दी करवा दूँ सारे, ठीक है। चलो देखो, अपने को ये कुछ दे के ये पूछा, ये कुछ दे रखा है, ये पूछा है, तो इसमें दो चीजों से मिलकर बनाना है, NH4 और OH। तो NH4 किस में? इसमें। OH किस में? इसमें। तो जो दो चीजें से मिलके बन रहा है उन दो चीजों को जोड़ दो, और ये जोड़ने के साथ फालतू की कौन सी दो चीजें आ रही है, ये फालतू में आ रहा है ना, और ये फालतू में आ रहा है, तो ये दोनों चीजें किस में दिख रही है? इसमें। तो इस चीज को माइनस कर दो। समझ गए क्या बोला मैंने? तो NH4OH के लिए 129.8 प्लस 248.1, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन ये दो चीज फालतू में आ रही है, तो ये दो काई में दिख रही है इसमें, तो इसको माइनस कर दो, माइनस 126.5। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 251.4। समझ में आया कैसे करना है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, उसी चीज को बस इसने थ्योरी के फॉर्म में दे दिया है। तुमको क्वेश्चन में ऐसे नहीं मिलेगा, क्वेश्चन तुमको ये मिलेगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस, तो मोलर वाली वैल्यूज दी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस आर ये क्लियर है। 91, 426, 126.5 ये इतना दिया है, और यूनिट से भी पहचान लोगे कि मोलर वाली दी है, ठीक है। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ किसका? इसका ना। तो इसमें CH3 ये रहा, CH3CO ऐसे टूटता है ये, और H अलग होता है, ठीक है। तो CH3CO कहाँ दिख रहा है? इसमें, और H किसमें दिख रहा है? इसमें। तो पहली और दूसरी वैल्यू को जोड़ूंगा, 91 प्लस 426, लेकिन इन दोनों के साथ एक्स्ट्रा कौन सी चीजें आ रही है? ये Na और इसके साथ आ रही है Cl, तो ये चीज इसमें मिल रही है ना तीसरी वैल्यू में, तो उस तीसरी वैल्यू को मैं माइनस कर दूंगा। तीसरी वैल्यू कितनी है? 126.5। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 390.5। क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? बेटा 11th वालों तुम लोग को डाउट तो नहीं है? बराबर से क्वेश्चन है, ठीक है। ये आते नहीं इसमें, ये आ जाते तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया है इसका CH3CO और H ये अलग होता है, तो CH3CO काय में दिख रहा है? इसमें। H काय में दिख रहा है? इसमें। तो इन दो चीजों को जोड़ेंगे, लेकिन इन दो के साथ एक्स्ट्रा क्या चीजें आ रही है? Na और Cl, और NaCl इसमें दिख रहा है, तो सीधा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 90, ये 90 साइमन लिखा हुआ ना, 905 नहीं है, 90 प्लस H काय में आ रहा है ये, तो 420 माइनस क्या करना है? 125। सॉल्व करोगे तो आएगा 385। क्लियर है? अब ये वाला सॉल्व करें, ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है। चलो तो देखो, दिन में जो यहाँ से मैं क्वेश्चन वापिस रिपीट करवा रहा हूँ, जो यहाँ से लिखे थे उसमें बीच में कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने नए भी ऐड किए, और वो वाले तो सारे लिख दिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर अल्फा वाले क्वेश्चन है वो इसके बाद वाले बोर्ड पे लिखता हूँ। पहले ये वाली वैरायटी समझ लेते हैं, ठीक है। चलो इधर देखो बेटा, जब भी ये वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो कि एक का कुछ मोलर इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस कुछ भी, और तीसरे चौथे का पूछा हो, ठीक है। इधर देखो बेटा, अगर NaCl को मैंने पानी में डाला तो Na प्लस की मोलर कंडक्टिविटी आएगी और Cl माइनस की आएगी। तो वो तुमको 2-3 अलग अलग आयन चीजों की दे करके और फिर एक चीज की पूछता है। तो क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में भी मैंने एक लिखवा दिया था, ठीक है, कि लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे देगा, और मैंने अब ये सारे शॉर्ट में उसका डाटा निकाल के और फिर सीधा रख दिए हैं, ठीक है। देखो NaCl का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये दे रखा है, यूनिट मैंने नहीं लिखी है, दे दिया है मोलर, तो फिर मोल इनवर्स ही आएगी, ठीक है। अगर नहीं देता तो फिर यूनिट जरूरी रहती, ठीक है। इधर देखो, यहाँ सब में मोलर वाले दिए ना, ठीक है। NaCl का दिया है, HCl का दिया है, इसका ये दिया है। पूछा किसका है? ये। तो जिसका पूछा है ना, जो चीज CH3 और CH3CO ये अलग होता है, और H प्लस अलग हो जाता है। पानी में ये होता है ना, H प्लस प्लस CH3CO माइनस, इसको ब्रेक करते आता है ना, ठीक है। तो ये दो चीज मुझे कौन कौन से टर्म से मिलेगी? एक इससे मिलेगी और एक ये इससे, ठीक है। तो इधर देखना है ना, अगर मुझे ये वाली चीज चाहिए तो मुझे ये प्लस ये इनकी वैल्यू ऐड करना पड़ेगी, लेकिन ये 90 तो इन दोनों का सम है ना, और ये 420 इन दोनों का सम है। तो मैं ये नहीं कर सकता कि 90 प्लस 420 बस खत्म कर दिया, इतना छोड़ दिया, क्योंकि इसमें ये दोनों भी तो आ गए ना एक्स्ट्रा। तो इन दोनों की वैल्यूज भी, जैसे 90 का कुछ पार्ट मतलब इसमें भी है और Cl वाला पार्ट इसमें है, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो Na और Cl भी तो जुड़ रहे हैं ना साथ में, तो मुझे NaCl को तो हटाना पड़ेगा ना। तो
तो NaCl वाला पोर्शन माइनस करूंगा मैं। समझ में आया क्या कर रहा हूँ? ठीक है, तो CH3CO वाला कितना है 90, H वाला कितना है 420। अब इनमें एक्स्ट्रा कौन सी चीज आ रही है? Na और Cl है ना, तो वो एक्स्ट्रा वाली चीज जो थर्ड है वही बची है, तो -125 ये कर दूंगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9 10 11 1 1 5, ये -125, ये हो जाएगा 5, इधर 0 और 1 10 8 4 1 3, ठीक है 385। क्लियर है सभी को? समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, अब ये वाला एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड ये मोलर और इक्विवेलेंट, एक का मोलर फाइंड करना है, एक का इक्विवेलेंट वाला फाइंड करना है। कल अपन ने दोनों अलग अलग तरीके से लिखना सीखे थे, ठीक है। अब डाटा किसका गिवन है? देखो मोलर के दोनों डाटा गिवन है, इक्विवेलेंट के नहीं है, ठीक है। तो मोलर वाले से मोलर तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो मोलर किसका CaSO4 का निकालना है ना मुझे, हाँ CaSO4, ठीक है। अब Ca प्लस ये दो चीजों से मिलके बना होगा ना Ca और SO4, और दोनों की अलग अलग वैल्यूज दे रखी है। यहाँ पे अपन ने क्यों माइनस किया था? क्योंकि इसके साथ उसके कैटायन आयन दोनों मिक्स में दिए थे, यहाँ पे उसने इंडिविजुअल आयन्स दे दिए हैं, तो यहाँ पे मुझे कोई चीज माइनस करने की जरूरत तो नहीं है ना। Ca प्लस SO4 करूंगा तो CaSO4 आएगा, तो माइनस वाली चीज यहाँ नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसका मोलर कैल्शियम वाला प्लस मोलर सल्फेट वाला, ये समझ में आता है। लेकिन ये वाली चीज जब भी लिखते हैं तो उनके आगे क्या लिखते हैं, उनका मोल्स या उनकी स्टॉकियोमेट्री लिखी जाती है ना। तो ये पे क्या था, Ca तो 1 ही है, तो इसके आगे 1 का मल्टीप्लाई होगा, सल्फेट भी 1 है तो इसके आगे भी 1 का मल्टीप्लाई होगा। अगर कुछ और होता तो मैं कुछ और मल्टीप्लाई करता हूँ, मोल वाले को ऐसे लिख के, ठीक है। तो अब इसमें मेरे को कुछ नहीं है, तो सीधा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 119 प्लस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 160, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 6 7 और 2। समझ गए? अब इसी का मुझे क्या लिखना है, इक्विवेलेंट वाला, ये भी पूछा है ना। तो ये EQ CaSO4 का है ना, ये कैसे लिखते हैं, बस इनका EQ प्लस EQ लिखते हैं, लेकिन दिए क्या है इसने, मोलर दिए हैं। अपन क्या लिखते हैं, EQ कैल्शियम का प्लस EQ सल्फेट का। समझ में आता है ये EQ? तो उसमें अपन कोई चीज जोड़ते हैं, कुछ नहीं करते ना, सीधा EQ लिखते हैं। लेकिन अगर मुझे EQ को मोलर में कन्वर्ट करना हो तो अपने को ये चीज पता है ना, मोलर अपॉन EQ इज इक्वल टू वैलेंसी होता है। तो मुझे EQ को इसमें कन्वर्ट करना है तो EQ इधर ले आऊं, वैलेंसी इधर ले आऊं, तो मोलर अपॉन वैलेंसी हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, मोलर अपॉन इसकी वैलेंसी प्लस ये क्या हो जाएगा, इसका मोलर अपॉन वैलेंसी। समझ में आए? क्लियर है सभी को? तो इसका मोलर कितना दिया है कैल्शियम वाले का 119, और वैलेंसी कितनी होती है कैल्शियम की 2, ठीक है। और इधर इस वाले में सल्फेट का कितना दिया है ये 160, वैलेंसी कितनी इसकी भी 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 279/2। उन दोनों को देखो, 2 बाहर कॉमन आ गया, उन दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ने पे तो 279 ही आ रहा था और कॉमन वाला 2 लिख दिया मैंने। समझ में आया सभी को कैसे करना है? कोई डाउट बेटा किसी को भी? ठीक है, कुछ भी लगे तो पूछ लेना है ना, अभी आराम से चल रहा है शायद। चलो ये वाला है ना, इसमें क्या दिया है, फाइंड ये ऑफ, मतलब एक EQ फाइंड करना है, इसका M फाइंड करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम पहले ये ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, इक्विवेलेंट वाली कंडक्टिविटी पूछ रहा है या मोलर वाली पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों पूछी है, और गिवन क्या है, इक्विवेलेंट वाली गिवन है, तो इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट तो जल्दी आ जाएगा ना, कुछ मल्टीप्लाई कुछ करना ही नहीं उसमें, सीधा ये EQ इज इक्वल टू कितना होता है अपना, मतलब BaCl2 का है ना, तो ये Ba+2 का EQ प्लस ये EQ Cl- का, ऐसे ही करते हैं। इसमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बेरियम का EQ कितना दिया है 63.5, क्लोराइड का कितना दिया है 76, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13.5, यही आएगा, क्योंकि इसमें कुछ जोड़ते वोड़ते कुछ नहीं है, EQ सीधा जुड़ता है। अब अगला क्या पूछा है उसने, M पूछा है, तो M वाले केस में तो कुछ चीजें चेंज होगी ना, ये BaCl2 का है, तो इसके लिए मैं EQ FN, देखो
अब मेरे पास दो स्टेप हैं इसका अगर m निकालना है तो ये, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं m ये, और बेरियम कितने हैं यहाँ पे, एक ही है ना, तो 1 बेरियम और ये Ba+2 प्लस क्लोराइड कितने, 2 है, तो 2 इंटू ये क्लोराइड माइनस। समझ में आया, वो मोलर की ही है ना, मोलर लिखते हैं तभी उस चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। इतना समझ में आया। अब या तो मैं ये करूं कि पहले यहां से इनके मोलर निकालूं इन दोनों से और फिर यहाँ पे रखूं, तो इतनी कैलकुलेशन करने की बजाय जब मुझे एक का EQ पता है तो उसका मोलर में सीधे ही निकाल सकता हूं ना। कैसे, देखो, या तो इस स्टेप से कर लेना, या फिर क्या करोगे तुम लोग, मोलर अपॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वैलेंसी होता है। तो मुझे अगर मोलर पूछा है तो मैं क्या करूंगा, ये तो मुझे पता था ना, ये EQ इंटू वैलेंसी। वैलेंसी कितनी होती है BaCl2 की, 2, कोई सा भी एक चार्ज उठा लो, तो 139.5 इंटू 135, ठीक है, इंटू 2। समझ गए, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें। ये क्वेश्चन उधर का है ना, क्लियर है, कंफ्यूजन इसमें किसी को? तो पहले ध्यान रखना, m पूछ रहा है, EQ पूछ रहा है, गिवन क्या है, पूछ क्या रहा है, हर चीज में, ठीक है, वरना फिर गलत होगा। अब ये वाला देखो, ये था वो क्वेश्चन जो अपन कर रहे थे, ठीक है। इसमें देखो पूछा क्या है, मोलर पूछा है और BaOH होल टू F का पूछा है और तीनों के मोलर दिए हैं, तो कन्वर्ट तो मुझे किसी को ऐसे FH लिखना नहीं है यहाँ पे करके, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि MBaCl2 का, तो उसमें सिर्फ Ba और Cl का ही मैं जोड़ूंगा ना, Ba और Cl का ही जोड़ूंगा इंडिविजुअल, लेकिन इंडिविजुअल Ba और Cl तो दिए नहीं है, तो अपन वही वाली मेथड लगाएंगे कि जिसमें Ba मिल रहा है उसको जोड़ो, जिसमें Cl मिल रहा है उसको जोड़ो और तीसरी चीज को माइनस करो। तो वो चीज एक बार अपन ट्राई करके देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। देखो Ba ये रहा और एक क्या है Cl, तो Ba इसमें मिल रहा है और Cl, अच्छा BaOH होल टू F का पूछा है और Cl, ठीक है, ये रहा। एक चीज देखो, एक ही चीज से सारी चीजें ऐसे नहीं उठाओगे तुम, है ना। अच्छा BaOH होल टू F, तुमसे बोलते नहीं बन रहा क्या बैठे बैठे, फाइंड, ठीक है। फाइंड जब ये करना है तो इसका एक Ba और एक OH, तो Ba कहां से मिलेगा, यहां से, OH कहां से मिलेगा, इस वाली इक्वेशन से। तो मुझे चाहिए था सिर्फ एक Ba और 2 OH चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कितने OH है, एक ही है, तो मुझे 2 चाहिए होंगे, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा ना 2 का, तब जाके 2 OH आ पाएंगे। तो इस वाले में मैं क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई। ये समझ गए, आया इतना कि अगर मुझे एक Ba चाहिए 2 OH चाहिए, तो एक Ba तो यहाँ से मिल गया, लिख लिया, ठीक है। उसके 2 क्लोराइड बचे हैं अभी, है ना, तो ये ध्यान रखना, ये बचे हैं अभी, ठीक है। और अगला क्या चाहिए, OH चाहिए, मुझे 2 चाहिए, यहाँ पे एक ही था, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 NaOH हो जाएंगे ना, तो 2 OH मुझे मिल गए, लेकिन यहाँ पे अब 2 Na बच जाएंगे। समझ में आता है ये समझ में आया क्या बोला मैंने, 2 Na बच गए और यहाँ पे क्या बचा है, 2 Cl बचे हैं और ये कितने NaCl है। तो अब ओवरऑल इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं, ये रेड वाले, तो इसमें 2 Cl है, इसमें 2 Na है, और अगर मैं इसको एक ही बार माइनस करूंगा तो एक Na से एक Na कटेगा, एक Cl से एक Cl कटेगा, तो इसको भी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तब जाके इसके 2 Na, जब देखो ये ग्रीन पेन से लिख देता हूं मैं, ठीक है, इसको भी जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक और Na और एक और Cl आ जाएगा, तभी तो जाके ये चीजें कट पाएगी ना। समझ गए चीज, क्लियर है क्या बोला मैंने? अब आया नहीं आया तो थोड़ा ढंग से बैठो, पहले इधर देखो। अब पूछा क्या है, BaOH होल टू F पूछा है, ठीक है। Ba किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, एक चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। OH कितने, 2 चाहिए ना मुझे, OH किसमें दिख रहा है, इसमें एक ही है, तो मुझे मल्टीप्लाई बाय पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई और इधर भी 2 बार लिखाएंगे, तो मेरे को 2 OH यहाँ पे मिल गया ना इसमें, तो मेरा काम हो गया, एक Ba का हो गया काम, 2 OH का मेरा काम हो गया, ठीक है। लेकिन अब इनके साथ एक्स्ट्रा चीजें क्या आ रही है, Ba के साथ 2 क्लोराइड एक्स्ट्रा आ रहे हैं और ये 2 OH तो मैंने उठा लिए, 2 Na भी एक्स्ट्रा आ गए, तो 2 Cl एक्स्ट्रा और 2 Na एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 2 NaCl एक्स्ट्रा आ रहे हैं कुल मिला के अगर देखा जाए तो।
लेकिन अगर मैं सिर्फ 126 माइनस करूँ तो एक ही NaCl माइनस होगा ना, तो इसको भी मेरे को डबल करना पड़ेगा, तब जाके ये वैल्यू 2 NaCl के बराबर होगी। तो फिर मैं इस चीज को माइनस करूंगा। तो इसका फिर लिखोगे कैसे तुम, ये वाली जो चीज है, ठीक है। ये तो 280 को जोड़ेंगे, एक BA वाला जोड़ा, एक OH वाला जोड़ा, लेकिन OH वाले को डबल किया था तो डबल करके जोड़ूंगा ना मैं, 248 इंटू 2। अब माइनस करना है इसमें से मेरे को Cl और ये Na जो एक्स्ट्रा है, लेकिन ये दो दो हैं तो इसको भी 2 करके माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस 126 इंटू 2। समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना। 280 प्लस इसका डबल कितना होता है बेटा, 496, माइनस इसका 252, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेना यार, ठीक है, गुड। 524 माइनस 252, यही है। अरे यार जोड़ेंगे तो 776 माइनस 252, ठीक है। और आंसर क्या आएगा, ठीक है, सही आ रहा है। समझ गया ना कैसे आया है? किसी को डाउट इसमें? पक्का? चलो ठीक है ना। अब अगला वाला है करें, ये भी इसके जैसा ही है थोड़ा, ठीक है। ये जो तुम लोगों को डाउट आ रहा था, तुमको क्या, मेरे को भी, ठीक है सबको। चलो क्वेश्चन करते हैं ना। देखो उस टाइम है ना थोड़ा, हाँ सब भूल जाते हैं उसमें जल्दी। दो चीजें चाहिए मुझे, NH4 और OH, ठीक है। तो NH4 किसमें मिल रहा है, इसमें एक है, कोई बात नहीं। देखो ये नॉट M NH4OH, ये निकालना है। NH4 इसमें एक चाहिए, एक इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। OH चाहिए, OH इसमें, लेकिन उसमें OH है कितने, दो है ना, मुझे तो सिर्फ एक ही OH चाहिए। तो अब मैं ये नहीं कर सकता कि इसको डिवाइड विद 2 कर दूं, क्योंकि BA आधा नहीं होगा ना, BA एक ही है, तो एक एटम आधा कैसे पॉसिबल है, समझ गए। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अरे सुनो, मैं बोल रहा हूं कि अगर ये OH यहाँ से, तो मुझे यहाँ से एक OH की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि ये दो OH के साथ लिखा था तो इसको डिवाइड विद 2, तो एक OH तो कट जाएगा, लेकिन BA का क्या करूंगा फिर, BA/2 तो नहीं लिखूंगा ना मैं। ये जो समझ में है ना, BA/2 जैसा कुछ नहीं होगा, तो वो चीज नहीं लिखते हुए अब मेरे पास ऑप्शन क्या है उधर। जब मैं आधा नहीं कर सकता हूं तो फिर मैं क्वेश्चन में डबल करूंगा, समझ गए। दो एटम होते तो कर देता मैं, हाँ, कि मुझे फिर एक एक मिल जाते, लेकिन अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना कि BA/2 एक एटम आधा कैसे होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसकी बजाय ये यहाँ पे अगर मुझे एक चाहिए, यहाँ दो दिए थे, तो मैं क्वेश्चन में भी दो ही इंक्लूड करवा लूं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में ही मैं क्या कर देता हूं, 2 का मल्टीप्लाई, सीधी सी चीज है। तो 2 NH4 चाहिए, अब क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, समझ गए। क्वेश्चन में मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 NH4 चाहिए, तो ये यहाँ पे एक ही है ना, तो अब मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, समझ गए। अब 2 OH हो गए और 2 OH यहां से मिल जाएंगे, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। ये मैच हो गया। अब एक्स्ट्रा बच क्या रहा है, देखो यहां से 2 क्लोराइड बच जाएंगे ना, ये चीज समझ में आई, 2 क्लोराइड बच रहे, और यहां ये दोनों यूज कर लिए, तो बचा क्या, एक भी है, ठीक है। अब मेरे को माइनस जो चीज करनी है वो BaCl2, और देखो BaCl2 बच भी रहा है, क्लियर है। तो माइनस क्या करेंगे बेटा, गुड। चलो ये समझ में आया, अब क्या करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब मेरे पास NH4 कहाँ था, यहाँ पे था, तो 120 इंटू 2, ये 2 के लिए निकाल रहा हूं मैं ना, 120 इंटू 2, इसमें जोड़ना क्या है, OH वाली वैल्यू प्लस 500, और माइनस क्या कर दूंगा मैं, ये वाली चीज, तो एक B और 2 Cl दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस क्या करना है अपने को, 300, ये वैल्यू क्या आएगी, 120 का डबल 240 प्लस 500 माइनस 300, 240 500 600 700 740 माइनस 300, 700 में से 300 गए तो 400 440, तो ये वैल्यू आई मेरी किसकी, 2M NH4OH की। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, एक के लिए चाहिए ना सिर्फ, तो ये 2 को इधर डिवाइड कर दूं अब तो आ जाएगा, तो मेरे ये M NH4OH की वैल्यू क्या आएगी, 440/2, तो ये आ जाएगा 220,
समझ में आया सबको? अब ये तो मैंने बोला ना बहुत सारा पता नहीं क्या क्या करके चले गया था मैं, इसीलिए मैंने सारा क्वेश्चन वापस से लिख दिया। समझ में आ गया ना कैसे? तो पूरे इक्वल एटम्स कैंसिल होने चाहिए, अगर नहीं हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड अपने अकॉर्डिंग करोगे। समझ में आ गया बेटा? अब इक्वेशन तो नहीं बनवानी जो तुम इक्वेशन का बोल रहे थे वो यही है कि दो यहाँ पे लिखोगे, दो हो रहे हैं तो आधे, एक एटम को आधा यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकता मैं, ठीक है? तो मैंने उसके बजाय क्वेश्चन को डबल कर दिया ताकि मैं चीजों को बैलेंस कर पाऊं। तो ये और ये वाले क्वेश्चन से वो चीज समझ में आ गई कैसे रूल आउट करना है। इसमें अपन ने इधर डबल किया था, इसमें क्वेश्चन मतलब जो पूछा उसमें डबल किया। क्लियर? तो दोनों वैरायटी कवर्ड है। और नॉर्मल ऐसे अपने नीट में तो वैसे ये आते हैं, कहाँ गए ये, ठीक है? ये PYQ में मिलेंगे तुमको, बेस्ट है। एक एक है, जोड़ो, कैंसिल करो, खत्म। ये वाला अब चलो, इसमें भी क्या दिया है? M दिया है, ये भी क्या दिया है? M। पूछा क्या है? E पूछा है, और दिए क्या है? M दिए हैं। तो कुछ चेंजेस होंगे? होंगे क्या? होंगे ना? ठीक है। तो MgSO4 के लिए मैं लिखूं कैसे? ये Mg+2 के लिए, लेकिन E वाले फॉर्म में लिख रहा हूं मैं अभी, है ना? ये E वाले फॉर्म में SO4-2 के लिए। तो इनमें तो कुछ लगाते नहीं है, लेकिन मुझे वैल्यूज किसकी दी थी? ये M की दी थी, और यहाँ वैल्यू किसकी चाहिए? E की। तो मुझे एक ये फॉर्मूला याद है ना, M/E वैलेंसी। ये अब तो याद हो गया होगा यार तुमको भी, ठीक है? मुझे E चाहिए और दिया क्या है? M। तो M से E कैसे फाइंड करो? E उधर ले जाऊंगा और वैलेंसी नीचे, तो M/वैलेंसी E हो जाएगा ना। तो इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखूं, वैलेंसी कितनी है? 2, तो x/2 लिख सकता हूं ना मैं इसको, प्लस इसके इसकी वैलेंसी भी कितनी है? 2, तो y/2, 2 कॉमन निकलेगा तो क्या आ जाएगा? x + y/2। समझ में आया सभी को? ऐसा ठीक है, ओके 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 बेटा, एंजॉय। कोई बात नहीं, वैसे भी 12वीं का था, टेंशन मत लो। चलो, इतना समझ में आया सभी को? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये गिवन क्या है? M। गिवन क्या है? M। पूछा क्या है? एक बार M और एक बार E। तो M वाले में तो मुझे दिक्कत होगी नहीं, ठीक है? लेकिन डायरेक्ट नहीं जोड़ना है M में ना, ये भी आना चाहिए तुम लोगों को। M अगर Ca3PO4 का पूछा है तो M वाले में क्या करते हैं? जितने हैं उतने कैल्शियम। समझ में आया ना? फॉस्फेट कितने? 2, PO4-2। समझ में आया? किसी को सॉरी, PO4-3, ठीक है? फॉस्फेट और कैल्शियम, तभी तो बैलेंस होगा। ये समझ में आया इतना बेटा? आया, ठीक है। अब देखो, इसकी वैल्यू कितनी दी है मोलर कैल्शियम की? तो ये 3A हो जाएगा, और ये 2, और इसके कितने दी? B, तो 3A + 2B, ये आंसर रहेगा। इसको और कुछ सिंप्लीफाई नहीं करोगे। हाँ, अच्छा, PO4 की बोल रहा है -2 आएगी, ऐसा? 3 आएगी ना, क्योंकि ये वैलेंसी इसकी होती है, ये इसकी होती है। अच्छा, ये हाँ वो ठीक है, क्वेश्चन में वो फॉस्फेट को PO4-3 कर लेना, क्योंकि ये इसके ऊपर आता है, ये इसके ऊपर आता है वैलेंसी में ना। और अगर उनके एटम्स की बात की जाए तो कैल्शियम 3 और फॉस्फेट 2, लेकिन चार्ज पूछे तो अपोजिट होते हैं, है ना? तो वो क्वेश्चन में वो -3 कर लेना, ठीक है? ब्लंडर है, ठीक है। अब E वाला पूछा है मुझसे। अब अगर मेरे को एक बार M मिल गया तो E बेटर है ना, M से ही निकाल लूं मैं, बजाय इतना सारा वापस से उसको कन्वर्ट करूं, फिर उसके एलसीएम लेके सॉल्व करूं। देखो, या तो ऐसे कर सकते हैं अपन कि ये इनफाइनाइट = ये कैल्शियम +3 के लिए EQ प्लस EQ किसके लिए? फॉस्फेट के लिए। अब ये EQ नहीं दिए, M दिए, तो फॉर्मूला अपना वही है, M/ये = ये। E पता करना है तो M/वैलेंसी हो जाएगा, M जो भी दिए अपॉन में वैलेंसी। तो इसका M कितना दिया है? A। वैलेंसी कितनी है? 2। कैल्शियम की बात कर रहा हूँ ना सिर्फ, ठीक है? EQ इसका कितना दिया है? B। इसकी वैलेंसी कितनी दी है? 3। सिर्फ इंडिविजुअल उनके लिख रहे हैं ना अभी, ठीक है? तो या तो ऐसे सॉल्व करो, A/2 + B/3। अब एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 6, फिर 3A + 2B/6 हो जाएगा वो, ठीक है? या फिर एक और, इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं, सीधा सीधा M/,
ई क्यू इज इक्वल टू वैलेंसी, ठीक है। एम कितना है मेरा 3a प्लस 2b, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ ना 3a प्लस 2b अपॉन में वैलेंसी ओवरऑल पूरे कंपाउंड की लिखूंगा ना यहाँ पे। यहाँ सिर्फ कैल्शियम या सिर्फ मतलब कितने कैल्शियम है 3 है, एक कैल्शियम की कितनी होती है 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे वैलेंसी कौन सी लिखेंगे 6, क्योंकि ओवरऑल पूरी रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं। तो जितना चार्ज या तो पॉजिटिव का या फिर नेगेटिव का, तो 6 इज इक्वल टू टी क्यू। तो यहां से भी सॉल्व करोगे तो ये यही आएगा 3a प्लस 2b बाय 6। समझ गए? ये चीज इस क्वेश्चन की थी। क्लियर है? है ना, समझ में आ रहे हैं ना, सेपरेटेड है क्वेश्चन सारे। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन करें हम, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। ये अच्छा वो मैंने ठीक है ना ऐसे जल्दी जल्दी में लिख दिया होगा गलत। ये लो मशीन थोड़ी है। अभी इसके बाद वो अल्फा वाला है, डिग्री ऑफ डिफोफिएशन, उसके 3-4 क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा है भी नहीं, 10 मिनट और, ठीक है। इधर बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो। अब ये क्या दिया है, लैम्डा इनफाइनाइट एट NH4+, लेकिन किसका इनफाइनाइट, मोलर की इक्विवेलेंट नहीं पता ना यहाँ से। तो मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, आखिरी में यूनिट पे जाऊंगा। तो यूनिट क्या दिए, मोल, तो इससे ध्यान रहेगा ना, वरना मुझे क्या पता है कौन सा दिया है, एम दिया है कि EQ, मोल में दिया है। यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है तो यूनिट पे ही देखना पड़ेगा, तो मोल। यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है और यूनिट क्या दिए EQ, तो एक EQ में दिए 2 मोल में दिए। तो जो भी पूछ रहा है उसके हिसाब से जिसको चेंज करना होगा करोगे तुम लोग, ठीक है। ये EQ एल्यूमिनियम का पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसका, एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम का दिया क्या है, मोल दिया है। तो मुझे ये पता है ना, मोल बाय EQ इज इक्वल टू वैलेंसी, इतना समझ में आता है। और पूछा क्या है, E पूछा है, तो E उधर जाएगा, मोल अपॉन वैलेंसी हो जाएगा। इसका मोल दिया कितना है 300 बाय वैलेंसी कितनी 3 इज इक्वल टू EQ, एल्यूमिनियम +3 के लिए। समझ में आया है सबको? सेकंड ये वाला करूं, ये पूरे कंपाउंड के लिए पूछा है, Al2SO4। तो Al2 का Al2 हाँ मतलब एल्यूमिनियम का है तो ये वाला, और सल्फेट का तो ये 2 ही जुड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस वाली चीजें है ही नहीं ना। जो 2 चीज हैं उन 2 का आधा आधा दिया तो आधा आधा जोड़ दूंगा सीधा, ठीक है। और दिया कहीं का, E का दिया है, तो अब मैं इसके लिए E लिख लूं, Al2SO4 होल थ्राइस के लिए, ठीक है। ये E लिखूंगा Al+3 के लिए, और E लिखूंगा सल्फेट SO4-2 है ना, ये इतना लिखा मैंने, और ये सब इनफाइनाइट वाली है ना, यही होता है E, ठीक है। अब इसका E दिया है क्या, एल्यूमिनियम का मोल दिया है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो मोल क्या है, ये अपॉन में इसकी वैलेंसी 3, तो EQ आएगा इसका EQ कितना आएगा 100। तो ये यहाँ पे मैं सीधा मतलब ऐसे लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, 300/3 प्लस सल्फेट का E चाहिए मुझे, सल्फेट का E ही दिया है तो उसमें कोई चेंजेस करूँगा ही नहीं मैं, तो 125। और इसको फिर सॉल्व कर ले, अच्छा सॉल्व क्या, 100 + 125, हाँ क्या हो गया, हाँ नहीं, यहाँ बताया था ना EQ वाले में कुछ नहीं रखते हो। अगर ये मोल वाला होता तो मैं फिर रखता है कि 2 एल्यूमिनियम, लेकिन इसमें कुछ नहीं करते हैं। क्यों नहीं बन रहा, सिर्फ आयंस जोड़ते हैं। अगर इक्विवेलेंट की बात की जाए और मोल्स की बात की जाए, मोलर वाले की, तो फिर स्टोइकियोमेट्री के 7 आयंस जोड़ते हैं। सिर्फ EQ देगा तो ओनली आयंस जोड़ोगे, मोलर पूछेगा तो स्टोइकियोमेट्री के 7 आयंस जोड़ोगे। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जैसा अपन उसमें भी किया था 2 का N2 कहीं में करने के लिए, इसमें ऊपर वाले इसमें हाँ किया था
कहाँ हो रहे थे वो? हाँ तो अपन ने उसका 2 का इनटू किया तो हाँ, तो इसमें 2 है ना, क्वेश्चन में है 1। वो सब मोलर दिए हैं बेटा, मोलर में वैलेंसीज का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब वैलेंसी का क्या, मोलर में स्टोइकियोमेट्री का मल्टीप्लाई करते हैं और इक्विवेलेंट्स में नहीं करते हैं। कल जो अपन ने लिखा था बहुत सारे इक्विवेलेंट में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया था, मोलर में सब में कर रहे थे, तो वही किया है मैंने। इक्विवेलेंट लिखे तो ओनली आयंस के साथ लिखे। इसी का अगर मैं मोलर लिखना होता तो मैं लिखता कि 2Al + 3 + 3SO4, तब लिखता। आया? ठीक है, ये लास्ट वाला करें। अब इसमें क्या पूछा है, मोलर पूछा है, ये देख ये वाला है। तो अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? अब देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ ना, मैं लिख लेता हूँ, छोड़ो नहीं लिख रहा। मोलर NH4+ का, लेकिन NH4 है कितने, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा मोलर वाले केस में, प्लस सल्फेट कितने, एक ही है ना, तो मोलर सल्फेट -2 वाला है और 0, और सल्फेट एक ही है तो 1। ये समझ में आया? तो मोलर के जब लिखेंगे तब जितने एटम है उतने का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट जब लिखते हैं तब मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ E चाहिए था और M दिया था, तो फिर वो M को पहले मैं E में कन्वर्ट करूंगा ना, और M को E में कन्वर्ट करने के लिए वैलेंसी का डिवाइड होगा, ना कि उसके एटम का, वैलेंसी का। ठीक है, ये समझ में आया? तो बस NH4 का M दिया है क्या, NH4 का M ही दिया है 200, तो 2 × 200 हो गए, समझ में आया? प्लस सल्फेट का M दिया है क्या, सल्फेट का EQ दिया है, तो इस EQ को मेरे को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो EQ को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूँ, वैलेंसी से मल्टीप्लाई। तो वैलेंसी कितनी है इसकी, 2 × EQ की वैल्यू कितनी है, 125, तो ये 1 × 125 × 2, समझ में आना? 1 किसका है, 1 इसके आगे जितने एटम है वो है, 125 इसकी वैल्यू है, और × 2 उसकी वैलेंसी है, क्योंकि EQ को मोल में कन्वर्ट किया है। समझ में आया? कोई ऐसा जिसको नहीं आया ये? अब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, आंसर कितना आएगा, हाँ 650 ना, जो लिखवा के गया था मैं सही लिखवा के गया था। कौन, मैं कहा, मैंने तो कुछ सॉल्व भी नहीं किया मैं तो सीधा पूछ रहा हूँ ना, इतना दिमाग क्यों लगाऊं। अब मेरा, चलो इतना समझ में आया सबको बेटा, इतना समझ में आया? देखो ये होते हैं तुम्हारे टाइप 1 क्वेश्चन, या कोलराश लोग है एक टाइप। बेटा बातें नहीं करो, कोई बातें नहीं, हाँ नहीं मत पूछो, इधर देखो, ठीक है? ये होते हैं तुम्हारे कोलराश लॉ के टाइप 1 वाले क्वेश्चन की, 2 या 3 का आधा आधा देगा और चौथे का पूछता है। अब कभी EQ देके मोलर पूछेगा, मोलर देके EQ पूछेगा, एक मोलर एक EQ देके मोलर पूछ लेगा, एक EQ एक मोलर देके EQ पूछ लेगा, कैसे भी अलग अलग सारी वैरायटीज कवर्ड है। क्लियर है? अब इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले क्वेश्चन बचे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी होता है ना, उसके क्वेश्चन बचे हैं, तो वो वाले अब सॉल्व कर लेते हैं। 3-4 क्वेश्चन है, वो करवा के फिर फ्री हो जाओगे। ठीक है, हाँ चलो सारे इधर बेटा है ना। जो लास्ट में अल्फा वाले क्वेश्चन किए थे अपन ने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयनाइजेशन वाले, उससे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, ये 3 कर लो और सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी फिर तुम लोग बुक से करते रहना अपने। ठीक है, चलो देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एसिड ऑन डाइल्यूशन ऑफ 8 लीटर इस कितना दिया है ये। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब क्या होता है, के गिवन है तुम लोगों को इतना ये। ठीक है, वाइल द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है ये क्यों, ठीक है, ऑफ एसिड इज इतना। देन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला लिखवाया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है। ठीक है, अल्फा का एक फॉर्मूला लिखवाया था तुम लोगों को, एट सी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एट इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब EQ वाला, EQ एट इनफाइनाइट अपॉन एट सी कॉन्सेंट्रेशन। याद है ये कॉपी में देखना। ठीक है, और इसी को फिर जब आगे पूरा सॉल्व करोगे तो इसको V × ml ये ऐसे लिख लो एक कहीं फॉर्मूला, उससे सॉल्व करके आया होगा कहीं कहीं से। C की वैल्यू रखोगे, C की वैल्यू होता है K × 1000 बाय, अब लिख लो ना, ऐसे कैसे हाथ से लिख। ठीक है, ये K × 1000 बाय n होता है, ये K × 1000 बाय n, तो K × 1000 बाय n और नीचे लिखोगे तो फाइनली तुमको आ जाएगा K × V ml अपॉन
ई क्यू एट इन्फाइनाइट, बस याद कर लो, सिंपल फिजिबिलिटी के फॉर्मूला है। के की वैल्यू दे रखी है तुम लोगों को, रुक जाओ 2 मिनट बेटा, 0.0238 इंटू वॉल्यूम ml में कितना है अपनों को, 8 लीटर दिया है, 8000 ml अपॉन ई क्यू दिया है क्या कुछ, ये रहा एट इन्फाइनाइट 385। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.49%, क्योंकि अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में आता है, या फिर बोलो 49%, मतलब 0.49 आएगा, या फिर उसको बोलूँ 49%। क्लियर है, ठीक है। अगला, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इतना मोलर, ये मोलरिटी दी है बेटा, बातें नहीं करो है ना, फटाफट खत्म कर रहा हूँ मैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इतना मोलरिटी ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक मतलब एक H+ ठीक है, इस ये कुछ दिया है, ठीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इतना, फाइंड आउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। अल्फा पूछा है, समझ में आ रहा है कुछ, नहीं कोई बात नहीं। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा। तो तुमको क्या पूछा है इसने, सॉरी के पूछा है, हाँ किसका, इसका कुछ होगा यार, इसका आ रहा है 1.25 इंटू 10⁻⁻5, सही है, ठीक है बेटा। इधर सारे इधर पूछा गया डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका एक फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, K = C∝², कल लिखवाया था मैंने। तो K क्या हो जाएगा, C∝²। K पता करना है, C कॉन्सेंट्रेशन दिया है, मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन होता है तुम्हारा, समझ में आ रहा है क्या है यार, पहले वहां से निकलेगा अल्फा, ठीक है वो निकालते रहना यार। अब K की, हाँ अरे ये लगे यार तू दादा, K = C∝² लिखा है, C की वैल्यू क्या है m/32। अब अल्फा चाहिए ना, अल्फा डायरेक्टली नहीं दिया है, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है क्या क्वेश्चन में, कहीं डायरेक्टली नहीं दिया है, ठीक है। तो अल्फा का एक फार्मूला अपने को पता है ना, कि ये एट सी कॉन्सेंट्रेशन अपन ये एट इन्फाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन, ई क्यू का या फिर एम का, ये फार्मूला याद है, या तो एम का या फिर ई क्यू का सी पे और ई क्यू का इन्फाइनाइट पे, याद है ये वाला, ठीक है याद कर लेना। चलो एम, ये क्या दिया है, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ये मोनोबेसिक इज दिस, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, इतनी, एक कुछ कॉन्सेंट्रेशन पे दी है ना, तो सी कॉन्सेंट्रेशन पे इतनी दी है। एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन, आ जाओ, इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी दी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब ये एट इन्फाइनाइट ई क्यू कितनी दी है 400, तो अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ से तुम्हारा 8/400, 8/400 को सॉल्व कर लेना, पॉइंट वही 0.02 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इसमें रख देना 0.02 का होल स्क्वायर, m/32 है मतलब वो 1/32 है ना, इंटू इसको सॉल्व कर लोगे, इसकी वैल्यू आ रही है ऐसा, अरे यार तुम लोग 10⁻⁴ ऊपर मतलब बच जाएगा, और फिर ऊपर आएगा 4, 4 8 32, तो 1/8 को सॉल्व करोगे यार, चलो मैं सीधा ऐसे लिख देता हूँ यार, 1/8 इंटू 10⁻⁴। अब इसको सॉल्व करते रहना यार तुम लोग, दूसरा और क्या, ये थर्ड वाला क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ इतना ऑफ ये बेटा, इधर कंडक्टिविटी कितनी दी है, ये कंडक्टिविटी मतलब के दिया है ना, 3.9 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, मोलरिटी 0.01 मोलर दी है, ठीक है, वीक वाला एसिड है, ठीक है। फाइंड द के फाइंड करना है मुझे, अल्फा फाइंड करना है, अगर ये दिया है मेरे को कितना 390, ठीक है। अब के और अल्फा एक ही फार्मूला है, के का फार्मूला क्या होता है और अल्फा का, पहले के निकालूंगा मैं, ये एट इन्फाइनाइट मतलब नॉट लगा मतलब इन्फाइनाइट वाले पे वैल्यू दी है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, के के लिए मैं पहले यहाँ से के का फार्मूला क्या लगाऊंगा, ये मोलर एट सी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के इंटू 1000/m, ये एक फार्मूला पता है अपन को, ठीक है। इसमें क्योंकि के की वैल्यू दी है तो कितनी होगी 3.9 इंटू 10⁻⁻, कितनी लिखी हो 5 इंटू 1000, मोलरिटी कितनी दी है 0.01 मतलब 10⁻⁻2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये कटपिट के आंसर क्या आ रहा है इसका, ठीक है। ये -2 उससे कटेगा, -3 बचेगा, नीचे जाएगा, 1000 से कट जाएगा, 3.9 आंसर आएगा, ये वाला, ये समझ में आया,
ये तुम्हारा पहला स्टेप है। तो यहाँ पे तुमको C कॉन्सेंट्रेशन पे मिल गया, लेकिन ये चीज इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन पे दी है ना, कितनी दी है, ये नॉट लगा मतलब इनफाइनाइट पे कितनी दी इसकी वैल्यू 390। तो मुझे एक C कॉन्सेंट्रेशन पे ये चीज पता है और एक इनफाइनाइट पे दे रखी है, तो यहां से मैं अल्फा निकाल सकता हूँ क्योंकि अल्फा का फॉर्मूला होता है ना एट C कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एट इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन, मोलर मोलर या इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट, ठीक है। तो C कॉन्सेंट्रेशन पे कितना आता है 3.9, इनफाइनाइट पे कितना होगा 390, ये पॉइंट हटाओगे ये 0, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻²। तो अल्फा की वैल्यू क्या है मेरी 10⁻²। अब मुझे एक और थर्ड चीज का चाहिए, के का एक फॉर्मूला अपन ने कल लिखा था, ठीक है, C α² अपॉन 1 - अल्फा। ये एसिड के लिए जब निकाल लोगे ना CH3COH, फिर इसमें CH3CO माइनस करके वो वाला प्लस H प्लस 100 कर एक फॉर्मूले से डिराइव किया था, तो ये आया था, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज रख देना सारी, कहाँ है कि अल्फा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है, ठीक है, हाँ कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10⁻², ये मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन होता है। अल्फा क्या है 10⁻² का होल स्क्वायर क्या, ठीक है, अपॉन 1 - अल्फा, अल्फा दिया है 10⁻²। इस पूरे को इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 10⁻�6, ठीक है। सॉल्व करते रहना तुम्हारे हिसाब से पूरा, हाँ सब देख लेना। अरे यार अगर आ गया ना सही है, 10⁻⁻6 आएगा। कर लोगे सॉल्व, इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा यार, ठीक है, जैसा भी यार। अब बेटा इधर देख लो सारे ना, यहाँ पे तुम्हारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब जाकर के अपनी बुक से क्वेश्चन लगाना, सारे लग जाएंगे, ठीक है। जितनी वैरायटी हो सकती थी सारी करवा दी, सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करके क्वेश्चन लगाना। और नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा ना अपना, बातें नहीं, अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो होगा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। और